नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं नम्यून अभयनन्दिं सुदसायर पारविन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनामं पयणीनं परिचयं पुरुषं। आचार्य श्री नमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उन्होंने इस बहुवर्षात कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसकी जो टीका कर्नाटक भाषा में लिखी थी, किसने लिखी थी मालूम है? चामुंडराय। हमें तो चामुंडराय का एक ही कार्य मालूम है, कौन सा? वो श्रवण बेलगोला वाली बहुधर्मस्मृति की रचना की, फिर अभिषेक किया और क्या क्या नहीं। पर वो तो तत्व ज्ञान के बहुत अभ्यासी थे और नेमिचंद आचार्य को उन्होंने प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी कायादि की हो क्या, उसके कर्मपद क्या होते हैं, जीवपद क्या होते हैं। सीधा उसका जवाब दे सकते थे और उसका जवाब में उन्होंने पूरा जीवकांड और पूरा कर्मकांड लिखा। जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि बंध के कारणों की चर्चा चल रही है, और बंध के कारण के लिए हमें वो जीव कांड में जो बताए योग क्या होती है और वो उसकी क्या बात है, गुणस्थान क्या है, उसको अगर नहीं समझेंगे, 20 प्रदुप्नान में मार्गना 14 क्या होते हैं उसकी अगर बात नहीं समझेंगे, तो अभी कहाँ कितने प्रत्यय होते हैं, कहाँ क्या कारण होते हैं, उसकी चर्चा कैसे करेंगे। तो कर्मकांड के पहले जीवकांड पूरा, अभी यहाँ अपनी बहुत बार वो 20 प्रदुप्नान भी हो चुकी है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे शॉर्ट में, क्योंकि जब तक वो नहीं पता है, ऐसे गुणस्थान की सही मालूमात नहीं है, तो गुणस्थानों में हम प्रत्ययों की चर्चा कैसे करेंगे। उसकी भी हम थोड़ी में चर्चा की थी और करेंगे भी। तो यहाँ ये बात है कि हमें इसका स्वरूप मालूम होना है, तो उन्होंने भी पहले पूरा जीवकांड लिखा। जीवकांड में जीव के ही बारों में 20 प्रकार से उसकी चर्चा की, जिसको 20 प्रदुप्ना कहते हैं। अपने यहाँ शिविर भी हुए थे 20 प्रदुप्ना, बहुत बार हुए यहाँ शिविर। और उसके बाद कर्मकांड, कर्मकांड में कर्म क्या है, बंध क्या है, क्या होता है, उदय क्या होती सकता, उसकी कौन सी प्रकृतियां होती है, कितनी होती है, क्या है, सभी की चर्चा हुई है। और उसके बाद यहाँ आश्रय अधिकार उन्होंने लिया है कि ये बंध की चर्चा तो की, पर ये बंध होता क्यों है, तो ये बंध के कारण को यहाँ आश्रय कहते हैं। आश्रय का ही दूसरा नाम है प्रत्यय। प्रत्यय में सबसे पहले मूल प्रत्यय की बात है कि मूल कारण कौन से, तो 4 मूल कारण है। कौन से 4 मूल कारण है, कोई बताएंगे यहाँ से? ये मूल प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये प्रत्यय भी हमने गुणस्थानों में भी देखे, उसकी भी फिर दोबारा रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि ये विषय जो है हम पहली बार सुन रहे हैं। ये नाम हमारे लिए सब क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है ना। पहली बार सुनते हैं तो लगते है ये कटकर नहीं चाहिए, कटकर लगती है ना, बोझा लगता है, ये आज बहुत भारी हो गया सिर, ऐसा लगता है। तो केवल ज्ञानी को कितना बोझा लगता होगा। अरे इतने सारे द्रव्यों के, इतने सारे गुणों की, 3 काल की पर्यायों को युगपद एक समय में प्रत्यक्ष जानते हैं, तो कितना बोझा होता होगा। और हमें बोझा लगता है कि नहीं लगता है? जब तक समझने की जिज्ञासा हो और समझ में नहीं आवे, देखो समझेंगे तो आप अपने से, निमित्त से कार्य नहीं होता। तो हम समझाएंगे इसलिए आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे तो आप अपनी योग्यता से समझ रहे, आप अपनी योग्यता से आए हो, समझने के लिए आए हो, और आप समझने वाले। ये क्या होता है, हमारे घर में कोई बच्चा बालक पैदा हुआ, क्यों हर्षिता कितना सुनाती थी उसको, सब दादी सुनाए उसको, पापा सुनाए, दादा सुनाए, सब कुछ। वो छोटे बच्चे को बेचारा कहीं से आया उसके साथ कितनी कितनी बातें होती, शादी तक, उसके 12 तक ले आते हैं और उसके सामने बोलते रहते, जो आता है उसके साथ बहुत बातें करता रहता है। वो बच्चा भी सुनकर 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 वो 6-8 महीने में स्वयं भी माँ 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 कहना चालू कर जाते हैं, और 2 साल में तो इतना बड़बड़ता है कि अभी चुप बैठो कहने की नौबत है। तो उसको कौन सी भाषा समझती होगी, गुजराती क्या हिंदी, संस्कृत,
के मलयालम के कन्नड़ी कौन सी? हाँ? जो बोलते हो। हाँ, क्या हुआ था बताती हूँ। पूना में हम ऐसे शिविर करते थे, मेरे ख्याल से 95-96 की बात होगी कुछ। हर 2 महीने 2-2.5 महीने में जाके शिविर करते 8-10 दिन का, और वहाँ तो 8-8 घंटे चलते थे दिन में प्रोग्राम। 10 दिन में 8 घंटे। छोटे छोटे बच्चे भी वो सारे अटेंड करते थे। तो क्या होता था, कभी ऐसा ही मैंने कोई कारण दिया, क्या कहा कि हमको तो बेटा नहीं था, 2 बेटी है। तो हमने सोचा एक बच्चे को गोद ले ली। क्यों? आ बैल मुझे मारते। तो हम गए अनाथालय में गए कि हमने सोचा था कि वहाँ बच्चों को गोद ले लें, उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। तो हम गए वहाँ पर, बहुत सारे बच्चे देखे, 1 महीने के देखे, कोई 2 महीने के, कोई 6 महीने के, कोई 2 साल के, 4 साल के। हमने बोला छोटे में छोटा चाहिए अपने। एक बच्चा पसंद आया, बहुत स्मार्ट था, एकदम होशियार दिख रहा था आँखों से। तो हमने सोचा इसको हम गोद ले लेंगे। तो उन्होंने नक्की किया। फिर एक मुसीबत थी, प्रॉब्लम एक आया। क्या था? वो तो साउथ इंडियन बच्चा था, मद्रासी बच्चा, तमिल बोला। तो हमने क्या सोचा, अभी हम तमिल का अभ्यास करेंगे कुछ महीनों तक, तमिल सीखेंगे, फिर उस बच्चे को गोद लेंगे। हमने बराबर क्या कि नहीं किया? अगर वो तमिल बच्चा था ना, तो तमिल बच्चे को गोद लेने के लिए हमको तमिल भाषा आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या करना? अरे हम जो बोलते हैं वो सुन सुनकर वही सीख जाते हैं। तो जब हम पहली बार उसके साथ बोले तो उसको कौन सी भाषा, उसको क्या समझता होगा? कैसा समझा? वो तो बार बार बोलकर फिर वो तो समझ लेता है। वो तो ज्ञान का कार्य है ना, जानने का, स्वयं से जान लेता है। तो ये वैसे ही ये जो शास्त्र की भाषा है हमारे लिए नई है। हम बार बार सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। क्यों नहीं समझेंगे? अरे केवल ज्ञान यहाँ से निकलने वाला है, कहीं बाहर से सुन सुनकर केवल ज्ञान नहीं होने वाला। तो ये हम आप यही कोशिश करेंगे कि जो हम सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा और हम उसको समझेंगे जरूर। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। उस दिन रात को क्या हुआ, 10-10:30 बजे थे। पुणे में हम वो जहाँ वो विजय जानते हो, उनके यहाँ वो शिविर था उस जमाने में। तो उन्होंने हमारी व्यवस्था की थी वहाँ ऊपर दूसरे माले में। तो वहाँ एक महिला आई, वो तो समाज कार्य करती थी, बहुत बड़ा नाम था उनका, बॉम्बे में रहती थी। तो उन्होंने बोला मैं बॉम्बे से आई हूँ, आपको खास मिलने को आई हूँ। वो बच्चे का क्या हुआ? आपके कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। हमने तो बोला, हमने तो ऐसी कथा ही बनाई थी। हम थोड़ी ये सब बच्चा नहीं, सिर्फ बच्चा को, अरे जो बच्चा नहीं तो अच्छा है ना, पूरे स्वाध्याय में लगा दो टाइम। तो हम तो बच्चे से मैं सुखी, वो नहीं होगा तो हमारा वारसा कौन चलाएगा, है ना? ये सारी क्या है, हमारी मिथ्या भ्रमणा है। ये सारी ऐसी लौकिक मूर्ताएं भी चलती रहती है ना। अरे हमें तो संयोगों की तरफ देखकर संयोग में से कुछ सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये बातें चलती। यहाँ तो हमें सुखी होना है तो अपने सुख स्वभावी अपने निज आत्मा को हम जानेंगे, पहचानेंगे, उसमें लीन होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारी सारी कोशिशें कहाँ चलती है? संयोगों को पलटाने में, और उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तो सबसे मिथ्या भ्रमणा चले। अभी हम जो अपना विषय शुरू करने के पहले कुछ प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। प्रश्न है कि बच्चों को कैसे बताए कि नरक क्या है। मैंने ये होता था कि बच्चों को भी हम कहते पाप मत करो, पाप मत करो तो नरक जाएंगे। तो बच्चे भी नरक के डर से पाप नहीं करना चाहते। तो हमने उनको बराबर समझाया कि नहीं समझाया? पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बचपन से उसके लालच दिखाए ना। क्यों? वो पुण्य क्यों करना चाहता है? पुण्य के संयोग में पुण्य के उदय में अच्छे संयोग मिलेंगे और उन संयोगों के कारण मैं सुखी होऊंगा। ये मिथ्या मान्यता किसने सिखाई? मम्मी पापा ने, है ना?
तो और पाप क्यों नहीं करना? अगर नरक में नहीं जाना होता तो करता क्यों नहीं करता? यही है। तो हमने ही उनके मन में ये पाप बहुत बुरा है क्योंकि नरक जाओ और पुण्य अच्छा है स्वर्ग मिलेगा, तुमको इसका फल अच्छा मिलेगा। अरे उसको समझाओ कि तुम जीव हो, ये पुण्य पाप दोनों ही बंधन के कारण है और हम अनादि से पुण्य पाप करते आए हैं, परंतु इनसे छूटने का कोई अलग रास्ता है, भगवान का स्वरूप बताओ। पर हम तो पहले उनको यही बात सिखाते। तो ये तो बच्चों को क्या समझाना है, उनका प्रश्न है कि बच्चों को कैसे बताए कि नरक क्या है। बताओ ना कि 7 नरक होते हैं, कहाँ क्या होते हैं, उसमें क्या क्या बातें होती है। और हाँ, शास्त्र में तो बहुत बातें आती है। हाँ, नरक की सीढ़ी भी बनाई है। नरक की सीढ़ी भी बनाई है। हाँ क्या करे, पर वहाँ तो ये बाह्य दुखों का वर्णन सुनकर जीव को ऐसा ही लगता है कि वहाँ के संयोग का दुख है। गुरुदेव के प्रवचन में आया था कि नरक में संयोग का दुख नहीं है। तो हमारे यहाँ एक रक्षा बहन आती, उन्होंने पूछा, अरे नरक में संयोग का दुख नहीं लिखा है, ये तो गड़बड़ी लगती है। तो कहते वो दुख है, वो किसका दुख है? अपने मोह राग द्वेष का दुख होता है। हमें भी यहाँ जो दुख है वो किसका दुख है? अपने मोह राग द्वेष का दुख है। और उसी कारण नया कर्म भी बनता है, वो तो निमित्त रूप से कर्म बनता है और वो कर्म का उदय मिलता है। सच में देखो तो वो किसका फल है? अपने मोह राग द्वेषों का ये हमें फल मिल रहा है। कर्म तो बीच में निमित्त रूप से जो कुछ होता है ऑटोमेटिकली वो होता है, ये किसी अन्य का फल नहीं है, अपने ही भावों का हमें फल मिलता है। व्रत करने का उद्देश्य क्या है? यदि कषाय मंद नहीं करने का उद्देश्य नहीं रखे तो यानी क्या? इनका प्रश्न है व्रत करने का उद्देश्य क्या है? क्यों करना व्रत? हाँ, क्यों करना है व्रत? कर फायदे के लिए हम कुछ करते हैं ना, तो व्रत करने से क्या फायदा हो? हाँ, शरीर दुबला होगा, मंद कषाय। अरे हमने तो तीव्र कषाय देखे। जब मैं प्रैक्टिस करती थी, एक बार बुलावा आ गया मुझे, वहाँ उस समय मैं जाती थी विजिट के लिए। तो विजिट के लिए लेके गए तो वहाँ क्या एक औरत चिल्ला रही थी, हे महावीर, हे महावीर, हे भगवान। क्या किया था उन्होंने? उपवास किया था और वो सहन नहीं चाहता था। 2-3 उपवास किए हो गए। हाय 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 हाय, दवाई नहीं लेनी है, पानी तो पीना नहीं, कुछ करना नहीं, और हाय हाय मैं मर गई। मैंने बोला ऐसे संकलेश करना तो कितना पुण्य बांधना होगा। ख्याल में था ये कहाँ की मंद कषाय? केवल खाना छोड़ दिया है मंद कषाय होते हैं? यानी तो ये कषाय की मंदता कब कहेंगे कि वो जो हमारा बचा है समय वो हम तत्व ज्ञान में शास्त्र स्वाध्याय में लगाएंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो उसका फायदा है। तो यहाँ अभी ये तो सामान्य प्रश्न है। अभी योगों के बारे में बहुत कुछ चर्चा मेरे ख्याल से बहुत फास्ट हो गई होगी, या लोगों को विषय नया है, उसकी दोबारा चर्चा करते हैं। पहले योग क्या है उसकी बात हमने की। पहले प्रश्न पूछती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हमने देखा था ना, चंचलता, उसको क्या कहेंगे? द्रव्य योग, वो द्रव्य योग। और उस समय उसमें कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का, ये जो 5 प्रकार की वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कर्म। तो कहते हैं इसको, एक तो कर्म वर्गना हुई, कर्माण वर्गना, और बाकी 4 को क्या कहेंगे? नो कर्म वर्गना। नो कर्म वर्गना, सबको मिलकर नो कर्म नाम है। कर्म और नो कर्म समय साथ में भी आता है। जब तक कर्म और नो कर्म में यह मैं इसमें वो एकत्व बुद्धि है, तब तक ये जीव मिथ्या दृष्टि आता है ना उसमें। तो ये कर्म और नो कर्म क्या है? नो कर्म किसको कहेंगे? शरीर मन वाणी को भी नो कर्म कहेंगे। नो कर्म वर्गना किसको कहेंगे? 5 वर्गणाओं में से जो जीव ग्रहण करता है उसमें से कर्माण वर्गना तो कर्म है, कर्म वर्गना, कर्माण वर्गना, और बाकी 3-4 नो कर्म वर्गना। उसमें तेजस की भी वर्गना आ गई, भाषा वर्गना, मनोवर्गना सब आ गए, श्वासोश्वास के परमाणु सब कुछ उसके अंदर आ गए। तो उनका प्रश्न क्या है? जब मनोवर्गनाओं को ग्रहण करे तो मनोयोग, भाषा वर्गनाओं को ग्रहण करे तो वचन योग,
और शरीर संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण करे तो काल योग है, तो कहते ऐसा नहीं है। देखो, इसलिए मैंने जीव कांड पुस्तक निकाली है और उसमें से योग मार्गना में से मैं आपको बताऊंगी। ये जीव कांड में योग मार्गना की जो प्ररूपना है, अभी आपके पास तो पुस्तक नहीं है उसकी, हाँ, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। संसारी जीव के ये योग किसके हैं? संसारी जीव के, वो भी अयोगी वाले को नहीं है, 13वें गुण स्थान तक। जो कर्म किसको कहा? ज्ञानावरणादि कर्म, जिसको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। ये 8 कर्म है। उस देखो, कर्म शब्द से बहुत है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को, द्रव्य कर्मों को भी कर्म कहते हैं। जीव के मोरा द्वेष रूप भाव कर्म, उसको भी कर्म कहेंगे। और 9 कर्म तो आपने सुने ही है। कर्म का एक अर्थ होता है कार्य, जैसा कर्ता कर्म संबंध, उसका अर्थ क्या है? पर्याय। जीव अपने पर्याय का करता है। तो कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ जिस गाथा में, जिस अर्थ में वो कर्म शब्द आता है, उसको वहां समझने की ड्यूटी हमारी है ना? तो कहते हैं संसारी जीव के कर्म क्या है? ज्ञानावरणादि कर्म, यानी 8 कर्म। और उपलक्षण से, यानी एक का नाम लिया तो उसमें और भी कौन कौन से ग्रह थे उसमें गर्भित थे? औदारिकादि 9 कर्म। 9 कर्म का अर्थ समझने? औदारिक, तेजस, कारमान वगैरह सब, तेजस वगैरह बाकी सब क्या है? वो 9 कर्म। उनका आगम, आगम यानी आना यानी ये जो वर्गना है वो कर्म 9 कर्म रूप परिणमना। कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमना और 9 कर्म वर्गना 9 कर्म रूप परिणमना। उसके कारणभूत जो शक्ति, फिर से ज्ञानावरणादि कर्म देखे हमने और औदारिकादि 9 कर्म। ये कर्म 9 कर्म का अर्थ समझ में आए। उनका आना यानी उनके उन परमाणुओं का जो ग्रहण करेंगे उसको आना यानी परिणमना। आना का अर्थ बाहर से कोई भी परमाणु नहीं आते हैं। उसी एरिया में जो जीव के प्रदेशों की एरिया है, उसी एरिया में, उसी आकाश के प्रदेश में जो कारमान वर्गना या शरीर संबंधी आहार वर्गना पड़ी है, उसके जो शरीर रूप से परिणमना, कर्म रूप से परिणमना, उसको कहेंगे कर्म का आना। ऐसे शक्ति का धारक आत्मा, यानी कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमती है, उसमें आत्मा का निमित्त बनता है, तो उस शक्ति का धारक आत्मा। तो आत्मा में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमती है? तो आत्मा में योग नाम का उसका परिणाम हुआ। ये परिणाम कैसा परिणाम है? विभाव परिणाम, स्वभाव नहीं है। क्योंकि कोई स्वभाव ऐसा नहीं है कि कर्मों को ग्रहण करे और कर्म रूप परिणाम आवे, शरीर के परमाणु को ग्रहण करके शरीर रूप बनावे। अगर स्वभाव होता तो सिद्धों में भी होना चाहिए था। सिद्धों में ना कर्म का ग्रहण होता है, ना कर्म बनते हैं, ना कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करके शरीर बनता है। एक बार मोक्ष होने के बाद फिर यहाँ पाप बढ़ गया इसलिए कोई अवतार लेता होगा कि नहीं लेता? ऐसे मान्यता है ना अन्य मतियों में, ऐसे कोई अवतार नहीं लेता है। तो ऐसा जो शक्ति का धारक आत्मा है, शक्ति क्या है? भाव योग। कैसी शक्ति? कारमान वर्गना को कर्म रूप परिणमाने का निमित्त पने की शक्ति है। और आहार वर्गना को औदारिकादि शरीर रूप परिणमाने की शक्ति ने भाव योग जो है, वो धारक आत्मा जो है, आत्मा में ऐसी शक्ति क्यों उत्पन्न हुई? विशिष्ट कर्मों के उदय से। अब उसके कारण आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना हो रहा है, उसके प्रदेशों का चंचल रूप होना, उसको योग कहते हैं। अपनी भाषा में सिंपल करके क्या कहते हैं? एक कर्म और कर्म जो बनते हैं किससे? कारमान वर्गना से और 9 कर्म वर्गना से। वो क्यों बनते हैं? तो उसमें जीव का निमित्त बचता है। जीव में क्या होता है कि उसका निमित्त बनता है? तो योग। कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमती है अपने उपादान से, उसमें निमित्त कौन है? जीव का योग नाम का परिणाम। वो क्या है? उसकी शक्ति। कैसी शक्ति? कारमान वर्गना को कर्म रूप परिणाम आने की। हम औदारिक शरीर को छोड़ देते हैं, हम कर्म की बात केवल उठाते हैं। और ये शक्ति को क्या कहेंगे? भाव योग। और ऐसे शक्ति के धारक आत्मा के जो प्रदेशों का चंचलपना परिस्पंदन होता है, उसको कहेंगे द्रव्य योग। अब कहते हैं ये क्यों होता है ऐसा? तो कहते हैं कि उसके नाम कर्म के उदय से।
तो नाम कर्म तो बहुत सारे हैं, तो कहते शरीर नाम कर्म के उदय से, और औदारिक आदि शरीर में अंगों पांग को भी ले लेते हैं। अभी ये जो शक्ति है वो भाव योग है, और वो शक्ति के आत्मा के धारक, जो शक्ति का धारक आत्मा है उसके प्रदेशों का चंचलपना है वह द्रव्य है। यहाँ तक हो गई ना? इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, जैसे एक नारकी अच्छा एक समय दृष्टि और दूसरे मिथ्या दृष्टि, दोनों का द्रव्य योग तो देखा जाए तो वैसा है, लेकिन उसको 41 विकृतियों का आश्रय नहीं है समय दृष्टि, तो ये भाव सकते भाव योग के कारण। हाँ देखिए, आपका ये प्रश्न है, नारकी है सम्य दृष्टि है, तो सम्य दृष्टि है तो विशिष्ट कर्मों का बंध करेगा, और वही नारकी पहले नरक का नारकी लेते हैं, वो तिर्यंज गति भी बांध सकता है, मनुष्य गति भी बांध सकता है, और समय दृष्टि तो मनुष्य गति ही बांधेगा। समय दृष्टि तो मिथ्या तो नहीं बांधेगा, समय दृष्टि तो अनंतानुबंधी का बंधन नहीं करेगा। तो इसमें जो फर्क है उन योग से क्या है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो कहा, परंतु वो कैसा योग है, मिथ्यात्व अविरति कषाय सहित वाला योग, उससे जो बंध होगा, और मिथ्यात्व बिना, अनंतानुबंधी बिना, केवल रिमेनिंग कषाय और अविरति और योग से बंधने वाला, इसमें कोई फर्क है ना? ये केवल वो प्रकृति कितनी बंधे, प्रदेश कितने बनते, उसमें जो योग का जो डिफरेंस है उससे कोई लेना देना नहीं। जिसको कहेंगे कि योग से कितने परमाणु आते हैं, जिसको कहेंगे इसका योग ज्यादा है, कभी उसका योग कम होता है, वो हो सकता है कि जो अधिक से अधिक योग तो केवली के भी हो सकता है, परंतु उनका योग ना वहाँ मिथ्या तो है, ना अविरति है, ना कषाय है, मात्र योग है। परंतु उतना ही योग है, प्रदेशों की कितना चंचलपना होता है, तो केवली को भी अधिक से अधिक योग हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि को भी उतना ही योग हो सकता है। उस योग से कोई बात नहीं, पर उसके साथ मिथ्या तो है कि नहीं, अविरति है कि नहीं, कषाय है कि नहीं, उसके साथ वाला जो योग है उससे कौन सी प्रकृति बंधेगी, उसका उससे लेना देना, क्योंकि उसके साथ कषाय होते हैं, मिथ्या तो अविरति आदि होते हैं, तो स्थिति और अनुभाग भी बनता है, और कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है, इसका सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अब हम तो योग की बात यहाँ हमने पढ़ी, तो केवल मनोवर्गणा को ग्रहण करना इतना ही मनोयोग और वचन योग नहीं है, तो उसका सही अर्थ क्या है? तो हमने बताया था आपको 4 प्रकार के पदार्थ बताए, पदार्थ को ही सत्य कहा था, आपको याद है ना, जल को जल कहना, पदार्थ को ही असत्य कहा था, पदार्थ को ही उभय कहा था, कमंडल और घट, दोनों का प्रयोजन क्या है, पानी भरना, परंतु दोनों जुदे जुदे, और अनुभव देखा था, अनुभव ने कुछ खास उसका कुछ है, इतना तो ज्ञान हुआ, क्या हुआ क्या है उसका कुछ खास ज्ञान नहीं हुआ। तो या दूसरा भी अनुभव क्या होता है, जैसे किसी को बुलाया, हे देवदत्त, हे राम, तो उसमें क्या है, सत्य है क्या असत्य है? अरे कुछ नहीं है उसमें, इस तरह से उसको भी कह सकते हैं। अभी उसकी बात है, परंतु वो योग किसको कहेंगे? देखो वो जानने या कहने की जो जीव की प्रवृत्ति होती है, फिर से जल को जल कहने की हमारी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मैंने बोलने का कार्य हुआ, प्रवृत्ति समझते हैं, उस रूप जो अपना चल रहा है उसका कार्य, तो वो प्रवृत्ति के कारणभूत क्या है, वो योग है। हमें बाहर क्या दिखती है, प्रवृत्ति, कि क्या बोला, किसके बारे में बोला, वो है प्रवृत्ति। मन के द्वारा भी प्रवृत्ति क्या है, हमने वो तो सुना और याद रखा बराबर, और फिर स्मरण किया, उसको रट के बताया, हमने याद करके आपको बताया, वो क्या है, सब वो प्रवृत्ति है। और वो प्रवृत्ति के कारणभूत जो है वो उसका योग है। जीव की जो प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति होती ना, तो उसके वो योग जानना उसके लिए, यानी प्रवृत्ति होती है, उसमें आत्म प्रदेशों में कुछ बातें बनी, उसके तरह उसने कुछ प्रयत्न किया, आत्म प्रदेशों में कुछ उसका कंपन हुआ है, जो कुछ आप देखते हैं ना, कुछ करने के लिए हमने कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि प्रयत्न चल रहे हैं बोलने के लिए, जैसे आपका कुछ गला जिसको बैठ गया, हम जोर से चिल्लाने का प्रयत्न करेंगे, तो आत्म प्रदेशों में जो कुछ प्रयत्न हुए उसको वो योग कहेंगे। ये बाहर की जो शरीर के हालचाल है उसको योग मत समझना, अभी उसमें बहुत विस्तार है, पर हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमारा विषय क्या है, ये आश्रव का, तो उसमें हमने कितने योग देखे थे,
15 देखे थे। मन के 4, वचन के 4, काय योग के 7। अब ये काय योग के 7 हम फिर दोबारा रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कुछ प्रश्न चलते हैं जिनसे कोई पूछ रहे तो ये क्या है बराबर नहीं समझा, मिश्र काय योग है क्या है वो बराबर नहीं समझा, तो उसकी बात अब करते हैं। देखो हम आपके कौन से योग है पहले यहाँ की अभी अभी मनोयोग भी है, वचन योग भी है, काय योग भी है। काय योग में कौन सा काय योग होगा? औदारिक काय योग। इतनी तो बात है ना। और ये योग क्या है? अंतर्मुख में पलटते हैं। आप कहेंगे नहीं हम तो यहाँ बैठ गए बराबर है, कोई काय की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, है ना, बोल भी नहीं रहे, हम खाली सुन रहे हैं, खाली मन से उसको कोशिश कर रहे समझने की, तो हमारा 1 घंटे और मनोयोग चलेगा कि नहीं चलेगा? वो उसका अंतर्मुख इतना छोटा है योगों का, वो पलटता रहता है। बाकी सब कार्य चल रहे हैं अंदर शरीर के वगैरह, खाली हम कार्य किसको उठ के बैठे चले वो कार्य वो उसकी बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो ये हमारे कौन से देखे? मन के 4, वचन के 4 और औदारिक, इतने तो समझ में आते ना। अब ये औदारिक मिश्र कब होता है? कि जीव कहीं अन्य गति से मरकर मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न होने वाला है। अगर वो विग्रह गति ने मरण के पश्चात दूसरे भव में गमन करने के लिए जो उसका मोड़ से या बिना मोड़ से जाना होता है उसको क्या कहेंगे? विग्रह गति। तो विग्रह गति में कारमान काय योग पाया जाता है। कितने समय तक? जो एक मोड़ से जाता है उसको एक समय तक, बिना मोड़ से जाता है उसको बीच में कारमान काय योग नहीं होता। तो एक मोड़ तक एक समय के लिए कारमान काय योग, दूसरे समय में मिश्र हो जाता है। 2 मोड़ वाले के लिए 2 समय तक, 3 मोड़ वाले के लिए 3 समय तक कारमान काय योग होता है। यह तक समझ में नहीं पता। जब कारमान काय योग के बाद जहां जन्म लेना है वहां पहुंचते ही मिश्र काय योग चालू हो गया। मनुष्य तिर्यंच के लिए औदारिक मिश्र कहलाएगा, देव और नारकी के लिए वैकृत मिश्र कहलाएगा। तो वो मिश्र काय योग कब तक रहेगा? तो आपने शायद पर्याप्ति के नाम सुने होंगे। अब ये और क्या नहीं बोला है कि जीव कहीं से मरकर अन्य भव में चला जाता है, तो वहां तो कोई रेडीमेड शरीर तो है ही नहीं है। तो रेडीमेड शरीर नहीं है तो विग्रह गति में तो उसके, अब मान लेते हैं कोई मनुष्य में जन्म लेने वाला है, अब कोई तिर्यंच मरा और मनुष्य में जन्म लेने जा रहा है। तिर्यंच तो मर गया, उसके शरीर वहीं पर रह गया, आत्म प्रदेश और उसके साथ उसका कारमान शरीर और तेजस शरीर जहाँ जन्म लेना है हम कहते किसी माँ के गर्भ में, वहां उसने वो आ गया। तो वहां तो कोई शरीर तो था नहीं, परंतु अभी जब तक वो बीच में कारमान काय योग में था तब शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय वहां विग्रह गति में नहीं हुआ। वो नाम कर्म के उदय के भी वो पैकेज होते हैं, नहीं समझते, पैकेज नहीं समझते। आप लोगों को मालूम है, आप जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं होटलिंग करने के लिए, अरे हॉस्पिटल में जाते उसका तो सुना होगा ना। हमारे भाई साहब को हार्ट अटैक आया था, उनका जो ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह हुआ कुछ हुआ, 8 दिन का पैकेज था। 8वें दिन में चलो डिस्चार्ज। अरे कौन ये भाई साहब सीरियस हो गए? नहीं, घर चले जाओ, दोबारा एडमिट हो जाओ। ये क्या है? पैकेज। आपको मालूम है ना पैकेज? ये 2 रात और 3 दिन और क्या क्या होते हैं ना, वो होटल में जाते हैं, गए थे ना। ऐसे नाम कर्म के उदय के पैकेज होते हैं। विग्रह गति में कौन से कर्मों का उदय होगा? वहां जाते ही जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक कितने कौन से कर्मों का उदय होगा, उसके बाद आगे की पर्याप्ति तक कौन से कर्मों का, ये सारे निश्चित सुनिश्चित होते हैं। अभी उसकी चर्चा नहीं, ये अपना विषय एक बार यहाँ हुआ है शिविरों में। तो यहाँ औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विग्रह गति में नहीं था, तो औदारिक शरीर के परमाणु ने आहार वर्गना को ग्रहण नहीं किया। वहां पहुंचते ही उसने आहार वर्गना का ग्रहण शुरू किया। क्यों? क्योंकि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो गया। वो किससे बनता है? आहार वर्गना से। आहार वर्गना से क्या क्या बनता है मालूम है ना सबको? औदारिक वैदिक आहार, तीनों शरीर के जो बनते वर्गना है उसका नाम क्या है? आहार वर्गना।
तो ये आहार वर्गना से जो औदारिक शरीर बनेगा तो उसका ग्रहण कब शुरू होगा? वहां पहुंचने के बाद। क्यों? क्योंकि उस कर्मों का उदय वहां चालू हो। ये क्यों हुआ? वो योग चालू हो गया उसको। समझ में आती ना? उसमें कर्मों के निमित्त बन गए और बाद में वो क्या होता है पर्याप्ति में वगैरह। तो दूसरी जो 6 पर्याप्ति होती है, पहले है आहार पर्याप्ति ने ग्रहण किए हुए परमाणु को फलरूप रसरूप यानी सॉलिड लिक्विड रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति डेवलप होती है, उसको कहेंगे आहार पर्याप्ति। दूसरी पर्याप्ति का नाम है शरीर पर्याप्ति, यानी जो खलरूप में से खलरूप अवयव बनने की शक्ति यहाँ तैयार होगी आत्मा में। ये अवयव बनने का कार्य तो उसमें चलेगा, शक्ति किसमें हुई? आत्मा। शक्ति यानी निमित्त बनने की योग्यता, और उसके इंद्रिय बनना है, उसके सब ऑर्गन्स बनना है, और लिक्विड में से वो लिक्विड ऑर्गन्स बनेंगे, रस और लिम्फ वगैरह जो होता है ना, लिम्फ है, ब्लड है और भी तो वो उसमें से बनेंगे। ये जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति। तो ये दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक उसको मिश्र कायोग कहने में आता है। समझ में आई बात? है पर्याप्ति का विषय नहीं हमारा, आगे भी इंद्रिय पर्याप्ति और सभी उच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति होती है, परंतु यहाँ हमारा विषय क्या है? ये दूसरे शरीर पर्याप्ति नामक जो पर्याप्ति ने आत्मा की शक्तियां उत्पन्न होती है, उसमें कर्मों का उदय निमित्त होता है। तो वहां तक मिश्र कायोग है। औदारिक मिश्र किसको होगा? मनुष्य। और देवनार्गियों की शुरुआत में कौन सा होगा? वैक्रिक मिश्र। और बाद में क्या होगा? वैक्रिक कायोग। फिर मिश्र कायोग बीच में कभी नहीं होने वाला, बस शुरुआत के एक अंतर्मुख तक रहेगा। यहाँ तक समझ में? क्योंकि मिश्र के बारे में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, इसलिए इसको दोबारा इतना रिपीट करना पड़ेगा। तो ये तो मिश्र कायोग की बात है। अब आहारक मिश्र कब होता है? तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उनमें तत्वों में कोई शंका, तो 7 तत्वों में शंका आती होगी ना? नहीं। ऐसे कोई करना योग का गहन विषय, उसके बारे में कोई, क्योंकि शास्त्र में भी कभी क्या होता है, कहीं कुछ बात आती है, एक ही बारे में 2 मत भी आते हैं, तो उनको ऐसे उसमें से क्या होगा जिज्ञासा होती है। या ऐसा भी है कि कोई जिनालय की वंदना करने का भाव आता है, जिसे मनुष्य लोक में कहीं कोई भी जा सकते वो जिनालय की वंदना करने के लिए। तो वो आहारक शरीर बना के, आत्म प्रदेश उसमें भी है, मूल शरीर में भी है, वहां जाएंगे और वहां से वापस लौटेंगे। ये सारा कार्य छठे गुणस्थान के अंदर होगा। उसमें भी 6 पर्याप्ति होगी, इसलिए वहां पर भी पहले आहारक मिश्र होगा और बाद में आहारक कार्य होगा। उनके भी मनोयोग वचन योग सब होगा। तो ये बात हमारी मिश्र कायोग की चल रही है। अब हमें अलग अलग गुणस्थानों में योग कौन से होते उसको देखना है। अब देखते हैं, पहला गुणस्थान 4 गति है ना उसके अंदर, तो पहले गुणस्थान में इसमें क्या नहीं है हमने देखे थे योग में से, आहारक और आहारक मिश्र छठे गुणस्थान में होता है। अन्य किसी गुणस्थान में उन दोनों को लेना नहीं। तो अन्य गुणस्थानों में 13 में से हमको देखना है कौन से हो सकते हैं। तो मिथ्या तो गुणस्थान में देव और नारकी हो गए, तो उनके कौन से हो गए? पहले कारवाण का योग हो सकता है, वैक्रिक मिश्र हो सकता है, वैक्रिक काय योग है, मनोयोग है, वचन योग है, इतने तो हो गए कि नहीं? और मनुष्य और तीनों के कारवाण तो इनके भी है, औदारिक मिश्र होगा, औदारिक काय योग होगा, मनोयोग हो गए, वचन योग हो। यहाँ तक समझ में आती है? तो ये हमने ऐसे जीव लिए, कौन से? संगी पंचेंद्रिय, जिनको 3 योग है। अब कोई द्विंद्रिय जीव है, तो द्विंद्रिय जीव कहीं से मरकर आया, तो शुरुआत में कौन सा योग होगा? विग्रह में, उसको विग्रह गति में कार्बन का योग होगा। उसके बाद औदारिक मिश्र होगा, और उसके बाद औदारिक का योग, और द्विंद्रिय है, मनोयोग नहीं है, औदारिक का योग बता दिया, वचन योग भी है। और उसके सारे योग अंतर्मुख में पलटेंगे नियम से। अब एक इंद्रिय जीवों पे क्या होगा? एक इंद्रिय, उनके भी कारवाण का योग हो सकता है ना? उसके औदारिक मिश्र होगा, और बाद में और मेरा ये प्रश्न है, कोई लब्धि अपर्याप्त जीव है,
अभी हमने जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक बात की थी ना, उसको कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त, यानी उनकी पर्याप्ति पूरी होने वाली है नियम से, क्योंकि वो पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव। उन कोई ऐसे जीव है कि अपर्याप्त नाम कर्म का बंद करके वहां अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो। अपर्याप्त समझते हैं, लब्धि अपर्याप्त, वो एक श्वास में 18 बार। कौन है ऐसे जीव? सभी तो सबने निकोल बता दिया, सातों ही जीव समास है, उनमें लब्धि अपर्याप्त जीव होते हैं। तो उनमें क्या विशेषता है? उनकी आयु कितनी है? एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले मर जाते। उनकी शरीर पर्याप्ति कब शुरू हुई थी? सभी पर्याप्तियां, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो उनका औदारिक का योग होगा कि नहीं होगा? केवल मिश्र होगा, कारमान हो सकता है और औदारिक मिश्र, और मरकर अन्य में चले जाएंगे, फिर अपर्याप्त में जाएंगे। कारमान हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बिना मूल से गए तो औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र, फिर और अपर्याप्त में गए आहारपणे से बिना कारमान का योग से, फिर औदारिक मिश्र। कितने लंबे काल तक चलेगा? हाँ, अंतर्मुख। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे? हाँ, बहुत अच्छा, अंतर्मुख। क्यों? क्योंकि लब्धि अपर्याप्त है। अपर्याप्त के जो भव होते हैं, लगातार भव कोई जीव करे तो अधिक से अधिक कितने होते हैं अंतर्मुख में? 66,336 भव। नहीं समझे? कोई यहाँ मर गया, खोटे परिणाम कर किया और अपर्याप्त नाम कर्म बांध कर अपर्याप्त अवस्था में चला गया। अभी यह मरा कि नहीं मरा समझने में आने में भी हो सकता है ना, नींद में गया है, अभी कभी मर गया पता नहीं, और यहाँ मर भी गया तो भी डॉक्टर लोग तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कितने घंटे तक नहीं देते? अरे 3 घंटे क्या, 8 दिन तक रखते हैं हॉस्पिटल में, मालूम नहीं आप लोग? नहीं समझ क्या क्या वेंटिलेटर, रेस्पिरेटर, क्या क्या होता है, और चलती रहती है ट्रीटमेंट, और यहाँ पैसे भरते रहते हैं। पहले कोई बीमार है तो कहाँ दौड़ता है? हॉस्पिटल। जब वो आया था कहीं से मरकर और जब पर्याप्ति बनी थी और शरीर के परमाणु ग्रहण करके हार्ट बना, किडनी बनी, फेफड़े बने और खून बना, स्किन बनी, इतनी सब नर्वस सिस्टम सब बना, कितने डॉक्टरों की आई थी बनाने की। और ये जरा कुछ बिगड़ गया तो कहाँ चला जाता है? डॉक्टर के पास। नहीं समझे? ये आयु कर्म मालूम है क्या है? आयु कर्म क्या है? उस भव में उसको भागने नहीं देता है, मरने नहीं देता है। यानी वो क्या है? अरे कारावास है वो। मान लो कोई भूकंप हो या कोई ऐसे हो जावे और किसी कारावास की दीवार गिर जावे तो कैदी क्या करेंगे? कि दीवार बांधेंगे। फिर हम क्या करते हैं? कर्म को तो हमको कर्म नहीं, कर्म तो मिटाना है, कर्म को तो हटाना है, पर आयु कर्म खलास होने की जरा संभावना भी लगती है तो कहाँ दौड़ते हैं? डॉक्टर को दीवार खड़ी करने के लिए, है ना? किसी को ऐसा विकल्प नहीं आता है, हो सकता है कि अभी ये समय आया है, अभी चलो तत्व चिंतन में गुप्त हो जाओ, है ना? कहाँ पहले में कहाँ विकल्प आता है? पहले डॉक्टर। तो सभी डॉक्टर जिंदा रहते होंगे ना? क्या करिए, हमारी मिथ्या मान्यता है। मैं ऐसा नहीं कहते नहीं जाना है, नहीं करना, जो यथायोग्य होना है तो शरीर की स्थिति रहनी है तो उसके आपके विकल्प भी आएंगे, सब यथायोग्य हो जाएगा, परंतु मान्यता क्या चल रही है हमारी, है ना? तो यहाँ क्या बात हो रही थी? योग की। तो ये औदारिक मिश्र कब होता है? पर्याप्त। और जो लब्धि पर्याप्त जीव है, मरकर दूसरे भव में फिर लब्धि पर्याप्त, फिर लब्धि पर्याप्त, अंतर्मुख में इतने सारे भव हो जाते हैं और हम यहाँ रोते हैं। कौन से भव के लिए? उसके लिए कि अपने लिए? क्योंकि हमारी सहूलियत जो कोई है, सहयोग हमारे नष्ट हो गए, इसलिए हम याद कर करके रोते हैं ना? तो यहाँ औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र लगातार होगा तो भी अंतर्मुक्त रहेगा। इतनी सब बातें ख्याल में आई। अब योग हम गुण स्थानों में देख रहे थे। पहले में हमने कितने देखे? 13 है। दूसरे में कितने देखे? याद है ना आपको? लिखवाए थे 13, दूसरे में 13।
तीसरे में क्या नहीं है? मरण नहीं है। मरण नहीं है तो कारवान नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैतरिक मिश्र नहीं होगा, और आहार अतिरिक्त तो पहले से हमने नहीं बताया। तो कितने योग है वहाँ पर? तीसरे गुणस्थान में मन के 4 है, वचन के 4 है, औदारिक भी होगा मनुष्य तीन छोड़ के, और वैतरिक होगा देवनागरी के लिए। ख्याल में आती है बात? कितने हुए? 10 तीसरे गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान के साथ कोई मरकर देव में भी जा सकता है, उसके साथ कोई नरक में भी जाएगा, मनुष्य में भी जाएगा, तीन में भी जाएगा। तो उसके कौन कौन से हो सकते हैं? पहले कारवाण हो सकता है, औदारिक मिश्र भी हो सकता है, सम्यक्त के साथ मनुष्य में आने वाले के हैं, वो नरक से आएगा, देव से आएगा, हो सकता है, या मनुष्य शायद समय दृष्टि भोगभूमि में जाएगा तो भी हो सकता है। तो औदारिक मिश्र। वैक्रिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? यहाँ से सम्यक को लेकर तीन या मनुष्य देव में जाएंगे, तो उनके क्या होगा? वैक्रिक मिश्र। या कोई शायद सम्यक शैनिक राजा जैसा है, पहले नरक में जाएगा, तो उनके क्या होगा? वैक्रिक मिश्र। ये 3 तो हो गए। और क्या होगा? कारवान देखा, औदारिक मिश्र देखा, वैक्रिक मिश्र देखा। अब जो नारकी है और देव है, तो उनके कौन कौन से हो गए? वैक्रिक का योग भी होगा, मनोयोग वचन योग तो होगी, और मनुष्य और तीर्यंचों के औदारिक का। यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये चौथे गुणस्थान में हमने सारे मन के 4, वचन के 4, फिर कारवान है और वो मिश्र है, क्या नहीं है? आहार नहीं। तो कितने रहे उसमें? ये बात समझ में? अब 5वें गुणस्थान की बात देखते हैं। 5वें गुणस्थान में मरण है कि नहीं है? हाँ, मरण है, पर मरकर 5वें गुणस्थान के साथ दूसरे भोग में जा नहीं सकता। उसको सम्यक तो नहीं टूटता है, सम्यक तो बना रहेगा, और अभी उसका गुणस्थान चौथे में आ गया। भले देव कोई समय दृष्टि मनुष्य में माता के गर्भ में आता है सम्यक के साथ, गुणस्थान चौथा। कोई मनुष्य 3 मरकर देव में चला जाता है, 5वें वाला हो, 6, 7वां वाला हो, गुणस्थान चौथा हो जाता है। भले यहाँ कोई 11वें गुणस्थान में जाके मर गया, श्रेणी में मर गया, और वहां देव में पहले समय में उसका गुणस्थान कौन सा होता है? चौथा, है ना? तो कितना सुख होता होगा हमें। क्या लगता है? अरे वाह, वहाँ सर्वार सिद्धि में गए, अरे वाह वहाँ उत्पन्न हुए, कितना सुख होता होगा। अरे यहाँ 11वें गुणस्थान में तो पूर्ण वितराग का है, अरिहंत भगवान जैसी, और वहाँ तो चौथे गुणस्थान में तो नहीं, उसकी अपेक्षा तो कषायों की होली जल रही हो। ये दुख तो उसको कषायों का है। तो यहाँ मुनिराज है, अपने आत्मा के आनंद में मग्न है, और यहाँ मरकर चले जाएंगे तो वहाँ गुणस्थान चौथा। बोले हमारे सारे आचार्य, कुंकुंद आचार्य, निमिचंद्र आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, यहाँ तो 6, 7वें गुणस्थान में झूलने वाले थे। अब वहाँ चौथे गुणस्थान में कुछ सागरों की आयु हो रहे हैं। ये कोई उनके लिए अच्छी बात तो नहीं है, हम क्या करें? ये पुण्य को अच्छा मानने वालों के लिए समझना चाहिए, ये सजा है उनके लिए। तो जो पुरुषार्थ यहाँ होकर पूर्ण वितराग हो सकते थे, वहाँ वो क्या चले गए? देव में। हाँ, तो ये हमने देखा था कि किसकी बात चल रही थी? 5वें गुणस्थान की। या किसी भी ऊपर के गुणस्थानों में अगर मरण हो जाता है तो विग्रह गति से उनका गुणस्थान चौथा हो जाता है। तो 5वें गुणस्थान किसके होता है? देव के क्या नारकी के? मनुष्य और तीर्यंचों। देव और नारकी को नहीं होता। वो भूमि में भी 5वां गुणस्थान नहीं होता, भले वो मनुष्य तीर्यंच है, पर उनके गुणस्थान चौथे तक का ही पुरुषार्थ हो सकता है। तो मनुष्य और तीर्यंचों के 5वां गुणस्थान होगा, तो अभी उनके योग कौन से होंगे? क्या कारमान का योग हो ना, क्योंकि 5वें के साथ जन्मा ना। माँ के पेट में आया तो गुणस्थान कौन सा था? चौथा, क्योंकि संयुक्त के साथ जन्मा है। तो 5वां गुणस्थान कब प्राप्त होगा? 8वें साल के बाद, तब तक नहीं। मुनि अवस्था हो या 5वां गुणस्थान हो, भले संयुक्त के साथ जन्मा हो, तो भी 8 साल के पहले 5वां गुणस्थान या मुनि अवस्था नहीं हो सकती। तो तब तक मिश्र अवस्था होगी। मिश्र योग होगा क्या उनके? कारमान का योग होगा क्या? नहीं।
तो ना कर्माण का योग होगा ना औदारिक मिश्र होगा। और मनुष्य और तिर्यंच तो क्या क्या होगा उनके? औदारिक का योग होगा और मनोयोग यहाँ समझ। तो पांचवें गुण स्थान वाले के योग कितने हैं? 9। यहाँ तक बराबर है। अब छठे में क्या विशेषता है? किसी किसी को आहारक मिश्र और आहारक का योग होता है। ये 9 तो है ही है और वो 2 बढ़ गए 11 हो गए। अब फिर 7वें वाले को कितने हो गए? 9। तो योग की केवल योग की बात करें हम यहाँ तो वो कषाय है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं कर रहे, योगों की केवल बात है। तो 9 योग, 7वें में भी 9, 8वें में 9वें में 10वें में 11वें में 11वें में भी 9, 12वें में 9, 12वें तक 9 है क्योंकि मन के 4, वचन के 4 और औदारिक का योग। अब 13वें गुण स्थान, वहाँ तो मन के 2 ही होते हैं, वचन के भी 2 ही होते हैं। वैसे तो उनको भी औदारिक का योग ही रहेगा, 9 तो है। उन जो केवली समुद्घात करते हैं, आपने सुना केवली समुद्घात का अर्थ क्या है? जब 13वें गुण स्थान का अंत समय आता है, नजदीक एक अंतर्पुर बाकी रहता है, तब आयु के अभी कितने निश्चय कितने समय बाकी है? तो 14वें का जो अंतर्मुहूर्त है और 13वें का जो मेरे में बहुत छोटा काल है वो। तो इतने एक समय में एक निषेध पड़ा है और वो आयु एक समय में हृदय में आकर अभी खिलने वाली है, अभी एंड आने वाला है, निर्वाण होने वाला है। परंतु बाकी 3 कर्मों में कौन से बाकी 3 कर्म है? वेदनीय है, नाम है, बोध है। उनकी स्थिति कितनी है? तो पल्ले के असंख्यात भाग इतनी है, असंख्यात वर्षों में। और आयु की स्थिति कितनी बाकी है? अंतर्मुख। तो आयु खिल जाएगी और 3 कर्म बाकी रहेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो उसमें वो स्थिति कांड के लिए उसकी स्थिति कट डाउन होती है। वो कैसे होती है? क्या वो लब्धि सार का विषय अपना नहीं है, परंतु एक समय में एक बड़ा स्थिति कांडक हो जाता है, असंख्यात वर्षों की कटौती होती है, वो सारे परमाणु नीचे आके मिल जाते हैं। दूसरे समय में दूसरा कांडक, तीसरे समय में तीसरा कांडक। ऐसा कांडक होने के लिए जहाँ एक बड़ा अंतर्मुहूर्त लगता है, उसके बदले एक समय में वो कार्य हो जाता है। इसलिए समुद्घात में क्या होता है? ऐसे कांडकों की उसकी स्थिति की समानता हो जाती है। तो वहां उनके कौन से योग है? तो हमने देखा था औदारिक मिश्र कब होता है? कपाट में। पहला दंड है, दूसरा कपाट है और फिर प्रतर, लोकपूरण और प्रतर कर्माण का। ख्याल में नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं, याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। जब सुनते हो तो समझ में आती है कि नहीं बात, इसकी मुख्यता। और फिर लौटते समय फिर एक समय के लिए मिश्र हो जाएगा और फिर औदारिक का योग चलेगा। इसलिए सहयोग केवली में योग कितने हैं? फिर से गिनो। मन के 2, वचन के 2, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कर्माण। कितने हुए? 7 योग। क्योंकि हमको अभी उत्तर प्रत्ययों को गिनने ना, टोटल गिनने हैं। अभी तो हमने केवल योगों की बात। अब हम एक एक को अलग अलग देखते हैं, फिर हम टोटल बात करेंगे। शरीर है और नारकी और मनुष्य देवों को वैक्रिक शरीर, इसमें क्या? आपका प्रश्न है मनुष्य और तिर्यंचों को वैक्रिक शरीर वो विक्रिया से बनाते हैं, पर वो तो औदारिक शरीर में से विक्रिया करके वैक्रिक शरीर बनाते हैं। औदारिक शरीर का ही दूसरा पृथक विक्रिया करते हैं, उसको पृथक विक्रिया, पृथक यानी दूसरा अलग से शरीर बनाना। वो तो उनके जो वैक्रिक, अभी उसके कौन से नामकरण वगैरह उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत विशेष सूक्ष्म है। तो वो तो उसके लिए कोई समय दृष्टि होनी चाहिए, कोई वृद्धि होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। समझ में है? वृद्धि भी होती है और ऐसे भी मनुष्य तिर्यंच भी कर सकते हैं उसको। भोगभूमि में भी ऐसी वो विक्रिया होती रहती है, ये पृथक भी और अपृथक भी विक्रिया ऐसी होती रहती है। उसके बाद यहाँ उसका काय योग वो नहीं लेना, वैक्रिक काय योग उसको लेना नहीं है। वो औदारिक काय योग से वो बातें सब बनती है। अब हमने योग की बात देखी गुण स्थानों में। अब हम सुबह हमने मोहिनी की उदय स्थान की देखी थी, मोहिनी कर्म में किसका काम होता है। तो हम मिथ्यात्व का उदय कहाँ है? पहले गुण स्थान। अब हमको ये अनंतानुबंधी आदि जो कषाय और नौ कषाय उसका उदय देखना है।
दूसरे गुणस्थान में क्या है? मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी और बाकी सारे। हम अनंतानुबंधी का नाम लेते हैं, पर जब जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ अनंतानुबंधी प्रत्येकन प्रत्येकन संयोजन चारों ही कषाय भी होती है, और उदय क्रोध का या मान का या माया का विरोध का होगा। अनेक अनेक जीवों की अपेक्षा से सभी प्रकार होगी। समझ में आती है बात? दूसरे गुणस्थान में, दूसरा गुणस्थान कब होता है? जो औषमिक सम्यक्त्व में से वहाँ क्या हुआ था? मिथ्यात्व और सारे वो दबे पड़े, औषमिक हुए, अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं था। और ऐसे कई जीव के परिणाम बिगड़ गए, तो क्या हुआ? अकेला अनंतानुबंधी का उदय आ गया। मिथ्यात्व का नहीं आता, वो तो उपशमिक था। उपशमिक था यानी उसमें तो ज्ञान के ऊपर रखा था, उसको बहुत ऊपर था। अनंतानुबंधी एक समय ऊपर पड़ा था, वो उदय में आ गया। अब अनंतानुबंधी का उदय आया, तो अनंतानुबंधी कैसे प्रकृति है? सम्यक्त्व नहीं होने देती, सम्यक्त्व में बाधा डालती है, तो उसका सम्यक्त्व छूट जाता है, यानी उसके सम्यक्त्व से वो भ्रष्ट हो गया, तो उसका नाम क्या है? सासात। अब मिथ्या तो भी ऊपर पड़ा था, उपशमित हुआ पड़ा था, पर अनंतानुबंधी का उदय चलता रहा, तो उपशम सम्यक्त्व जो उपशमने का जो अंतर्मुख पूरा हुआ, तो मिथ्यात्व के परमाणु भी अभी उदय में आएंगे। तब तक क्या? अकेला अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व का उदय होना है, अभी कुछ समय बाकी है, तब उस गुणस्थान को क्या कहेंगे? सासाधन, सम्यक दृष्टि। सासाधन यानी उसने असाधना की है, किसकी? सम्यक दृष्टि, यानी भ्रष्ट सम्यक दृष्टि कहेंगे उसको। सासाधन है ना, असाधना की है उसने, सम्यक तो हुआ था और वहां से गिरकर वो दूसरे गुणस्थान में आया है, और वो नियम से पहले गुणस्थान में ही जाए, कोई दूसरे से फिर ऊपर तीसरे चौथे में जाए, ऐसी बात नहीं होती है, तो उसको कहेंगे सासाधन गुणस्थान। तो उसमें क्या है? अनंतानुबंधी और प्रत्यान प्रत्यान संयोजन सबका उदय है, और नौ नौ कषाय का भी उदय। हाँ, ये बात समझ में? सासाधन। तीसरे गुणस्थान में क्या है? अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, वहाँ ना बंध है ना उदय। मिथ्या तो न था ही नहीं था, पर उसमें अभी कौन कौन से कषाय है? और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन 4 4 4, ये 12 हो गए, और 9 9 कषाय। समझ में? तो इसका उदय, ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, उसको हमने गौण रखा है। चौथे गुणस्थान में क्या पोजीशन है? अनंतानुबंधी तीसरे में भी नहीं था, चौथे में भी नहीं। चौथे में नहीं, अनंतानुबंधी नहीं है। 3 कषाय चौकड़ी है, जाते 12 कषाय और 9 9 कषाय, ये चौथे की बात। पांचवें गुणस्थान में क्या होता है? और एक कषाय चौकड़ी चली गई, तो प्रत्याख्यान 17 क्या है? प्रत्याख्यान संयोजन 8 कषाय है और 9 9। अब छठे सातवें गुणस्थान की बात करें। छठे गुणस्थान में क्या है? सातवें गुणस्थान में क्या है? अभी यहाँ तो 3 कषाय चौकड़ी नहीं है, क्या है? संज्वलन है, संज्वलन है, और 9 9 कषाय है। सातवें में भी ऐसा है, आठवें में भी ऐसा है। 8वें के अंत तक हास्य रति अड़ति शोक भय जुगुप्सा 6 का उदय है। कहाँ तक? 8वें के अंत तक, यानी 8वें में भी है, वेद तो है ही है, 6 भी है, यानी क्या है? 8वें में वहां पर भी संज्वलन है, और ये 9 9 कषाय। अब 9वें गुणस्थान की कुछ विशेषता है, उसके बहुत सारे भाग हैं। 9वें गुणस्थान में जीव आया है, तो शुरुआत में वेद का उदय है। किसी को नपुंसक वेद का उदय की बात चले, बंद की नहीं। समय दर्शन हुआ, उस समय से वो पुरुष वेद बांध रहा है। उदय किसी को स्त्री वेद का है, जब हम यहाँ स्त्री वेद कहते तो भाव से स्त्री वेद की बात है, क्योंकि जो मुनि होते हैं वो सारे द्रव्य से पुरुष ही होते हैं। द्रव्य से पुरुष होते हुए भी भाव से कोई स्त्री वेदी होता है, भाव से कोई नपुंसक वेदी होता है, भाव से कोई पुरुष वेदी होता है। ये भाव वेद की बात क्या है? यानी उसके परिणाम, जीव के परिणाम। और द्रव्य वेद यानी शरीर का जो चिन्ह है, उसको द्रव्य वेद कहते हैं। तो द्रव्य से जो पुरुष है वे ही छठे सातवें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे। द्रव्य से जो स्त्री है वो 5वें गुणस्थान से ऊपर जा नहीं सकती, वैसे उसके परिणाम भी नहीं होंगे, उतनी उसकी स्थिरता भी नहीं होगी, वैसे उसके सहनन भी नहीं है। आप कहेंगे अकेले सहनन की बात करते हैं भाई,
तो भोगभूमि के स्त्रियों को भी वज्रेश्वर नाराज सहनन होता है, वहां चौथे गुणस्थान के ऊपर जा नहीं सकते। ये सहनन से कोई गुणस्थान नहीं बनते, परंतु जहाँ ऊपर के गुणस्थानों में वगैरह बात आती है, श्रेणी क्यों नहीं चढ़ती, केवलियान क्यों नहीं होता, वो तो हीन सहनन वाले। अभी पंचम काल में पुरुष भी क्यों नहीं श्रेणी चढ़ते, नीचे के 3 सहनन पाए जाते हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता, पर निमित्त से वो अनुमान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे निमित्त हमारे कराने में पड़े। तो हम क्या देखते, द्रव्य से जो स्त्री है पंचम गुणस्थान तक, नपुंसक की भी बात है, द्रव्य से जो नपुंसक है, जैसे सम्मूर्छन, महामत्स्य, असंख्यात, हृदय के लेक्चर में आता है ना बहुत बार, कहाँ असंख्यात, मगरमच्छ, स्वयंभू रमण में समुद्र, पंचम गुणस्थान में नपुंसक वेदी, सम्मूर्छन सारे नपुंसक वेदी होते हैं, पंचम गुणस्थान तक हो। पर द्रव्य से जो पुरुष है वो भाव में किसी को स्त्रीवेद है, स्त्रीवेद किसको कहेंगे, पुरुष होते हुए पुरुष के प्रति जिसको अट्रैक्शन है उसको कहेंगे भाव से पुरुष, स्त्री, भाव से स्त्री है, भाव से स्त्री। और पुरुष होते हुए स्त्री के प्रति आकर्षण है तो भाव से पुरुष, और दोनों के प्रति आकर्षण है तो भाव से नपुंसक। अभी ऊपर के गुणस्थानों में ऐसे कोई खोटे भाव भी नहीं है, परंतु फिर उसका उस वेद का जो उदय है, जन्म से लेकर उसी वेद का उदय मरण तक चलता है, बीच में वेद पलटते नहीं है, ये नियम है, कर्णान योग का नियम है। और हमारे सारे विद्वान ऐसी प्ररूपना कर रहे पूरे हिंदुस्तान में कि जैसे क्रोधमान माया लोग पलटते रहते हैं, जैसे योगों का पलटना होता है, वैसे वेदों का भी पलटना होता है। ये बात त्रिवार झूठी है। उदाहरण भी देते हो क्या कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने को गई तो पहले स्त्री वेद था, फिर बाद में पुरुष वेद हो गया। ऐसी बात बिल्कुल झूठ है, और ये प्ररूपना विद्वानों के द्वारा ही फैली गई है। हम जहाँ पर भी जाते हैं ऐसी प्ररूपना सुनने को मिलती है, लोग हमको आके बताते हैं ऐसे हमने सुना है, परंतु ये बात आगम से विरुद्ध है। तो क्या कह रहे थे, जो स्त्री 9वें गुणस्थान में किसी को स्त्री वेद का उदय है, किसी को पुरुष वेद का उदय है, किसी को नपुंसक वेद का उदय, ये भाव वेद की बात है, कर्मों का उदय है। जीव के परिणाम तो वहाँ इतने अबुद्धिपूर्वक के सूक्ष्म है, ऐसी कोई उसमें तो बातें है ही नहीं, परंतु वेद है उसका उदय तो निरंतर चलता है। जैसे गर्भ का बालक है, उसके भी वेदों का उदय होगा कि नहीं, अपने होगा। छोटा बच्चा है तो हम तो वेद का उदय कहने से कोई कार्य की बात सोचते, ऐसी बात वहाँ है नहीं। तो ऐसे 9वें गुणस्थान तक ये कर्म का उदय है, तो वहां तक वो वेद है। 9 कषाय में से 3 वेद हमने देखे, पहले भाग तक है, वहां संजोलन, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। तो ये तो क्या है पहले भाग में। फिर जहाँ नपुंसक वेद का क्षय या उपशम हो जाता है, फिर उसका उदय मिल गया, फिर स्त्री वेद का मिटता है। फिर 9वें भाग में जो 5-6 भाग पड़े उसकी चर्चा हम 15 मिनट के अंदर करेंगे। अभी तो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ी शांति चाहिए ना। बोलो 2400 भगवान।